एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉपर्स। मैं हूं श्वेता जायसवाल और आज हम लोग लाइट का जो टॉपिक है जिसमें हम लोग आज स्टडी करेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर के द्वारा डिफरेंट पोजीशंस पे इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेरीज मेरे पास आई हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कुछ स्टेट बोर्ड यानी कि बिहार बोर्ड के बच्चों ने मुझसे ये पूछा है कि क्या मैम आप बिहार बोर्ड के सिलेबस को भी कवर करवाइएगा। तो जी हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बिहार बोर्ड के सिलेबस को भी कवर करवाऊँ और मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए उतना करने के लिए तैयार हूँ। तो आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं विद अ न्यू टॉपिक, इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। आपको याद होगा कि कल मैंने स्टार्ट किया था, मैंने रूल्स बताए थे कि जब भी हाँ, मैंने कल रूल्स आप लोगों को बता दिया था कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जब इंसिडेंट रे पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये एक पॉइंट पे मीट करता है, उस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसके बाद मैंने सेकंड बताया था कि अगर फोकस से कोई रे पास करता है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जब कोई लाइट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता है तो वो उसी डायरेक्शन में वापस चला जाता है। और इन्हीं तीन रूल का हम लोग इस्तेमाल करके क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस पे डिफरेंट पोजीशंस पे इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, प्लस हम लोग कॉनकेव लेंस पे भी पढ़ेंगे। कॉनकेव में हम लोगों को बस दो ही पोजीशंस पे पढ़ना है, एक कि इन्फिनिटी पे इमेज कैसा होगा और जब कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा होगा तो कैसा होगा। बट कॉन्वेक्स लेंस में हम लोगों को 6 पोजीशंस पे पढ़ना है। आइए उन 6 पोजीशंस की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हमने बोर्ड पे लिख दिया है आपको, पहला पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तब इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, कहाँ होगा और किस तरीके का होगा, उसको हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहले इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। हम लोग चलिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम लोग आइए चलते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि लेंस में मिरर के केस में क्या होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, और एक फोकस होता है। बट इन द केस ऑफ लेंस देयर इज प्रेजेंस ऑफ टू सरफेसेस, टू कर्व सरफेसेस, दैट्स व्हाई हियर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स एंड टू फोकस। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको बात कर लेते हैं यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो याद रखेंगे ये क्या है, 2f2, 2f2 कहने का सॉरी 2f1, सॉरी 2f1, ठीक है, ये है 2f1 यानी कि ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड C1, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। हमने कल आपको ये बताया था कि इसको हम लोग C1 से भी डिनोट कर सकते हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये क्या हो जाएगा, फिर फोकस हो जाएगा। तो इधर जो हमने एक डिनोट कर दिया है, ठीक है, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर कर दिया, एक फोकस कर दिया, और इधर जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f2, ठीक है, और ये हो जाएगा 2f2। और ये बीच में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। अब देखिए सबसे पहले जब कोई भी इमेज, ठीक है, सॉरी जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रहेगा तो उससे आने वाले जो भी रेज होंगे, ठीक है, ये सारे रेज जो है क्या होंगे, एक पॉइंट पे आकर के मिलेंगे, ठीक है, और उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज दैट फोकस। ठीक है, तो देखिए सारे इन्फिनिटी से आने वाले जो रेज है, इंसिडेंट रेज जो है, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो रहे हैं, किस जगह पे मीट कर रहे हैं, तो फोकस पे मीट कर रहे हैं। याद कीजिए थोड़ा कॉनकेव मिरर को, ठीक है, वहां पे क्या था, इमेज कैसा बना था, इमेज बना था, इमेज इज रियल, ठीक है, इमेज रियल बना था, इमेज इज रियल, इन्वर्टेड, पॉइंट साइज एंड formed at where, formed at f2, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा।
कि जब ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा हुआ रहेगा तब इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। तो शायद आप याद कीजिए, आपको अगर याद होगा कि जब मिरर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनता था, इमेज बनता था जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे। तो इस केस में भी यही होगा। यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या किया है, हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा है। अब दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, ठीक है, इसके बाद इंसिडेंट रे, ठीक है, ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, लेंस में जाने के बाद यहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है और किससे पास कर रहा है, फोकस 2 से, ठीक है। अब इसके बाद ऑप्टिकल सेंटर जो है, ऑप्टिकल सेंटर से एक रे पास करेगा और ये रे जो है, ठीक है, बिल्कुल नीचे आ करके, ठीक है, 2f2 के बिल्कुल नीचे आ करके मीट कर जाएगा। तो ये हुआ क्या, ये हुआ जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे, जब ऑब्जेक्ट को रखे 2f1 पे, तो यहाँ पे इमेज कैसा फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो इमेज इज रियल इन्वर्टेड, ठीक है, इमेज रियल बना है, इन्वर्टेड बना है, उल्टा बना है, ठीक है, सेम इन साइज है, सेम इन साइज, एंड कहां पे फॉर्म किया है, एंड फॉर्म्ड एट 2f2, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे कि जब भी ऑब्जेक्ट 2f1 पे रहेगा, ठीक है, इमेज कहां पे बनेगा, 2f2 पे बनेगा, इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सेम इन साइज होगा। देखिए हम लोग का नंबर 3 क्या है, तो जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाएगा, बिटवीन 2f1 एंड f1। आप शायद याद कीजिए, वहां पे अगर आपको याद हो तो कॉनकेव मिरर पे आते हैं हम लोग, C और F के बीच में स्टडी किए थे। तो जब भी C और F के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट को केप्ट करते हैं तो वो कहाँ पे उसका इमेज जो फॉर्मेशन होता है वो जा करके कहाँ पे बनता था, C के बाद बनता था, इमेज रियल होता था, इन्वर्टेड होता था और मैग्नीफाइड होता था। तो यहाँ पे भी सेम चीज होगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम लोग 2f1, ठीक है, मान लेते हैं क्या 2f1 है ही, ठीक है, ये 2f1, ठीक है, ये f1, यहाँ पे f2 और ये है 2f2। तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से आएगा, ठीक है, कहाँ पे फॉल करेगा, सॉरी कहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा, तो F से, F2 से पास करेगा, F2 से पास करेगा। इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से फिर एक रे आएगा जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। और याद रखेंगे कि जब भी हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं, मेरे ये तो बोर्ड है मेरे पास, ठीक है, जब भी आप कॉपी में बनाएंगे, एग्जाम में अगर आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, अगर आता है वहाँ पे, तो आप लोग हमेशा स्केल का इस्तेमाल करेंगे, पेंसिल से बनाइएगा वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इमेज कैसा बन रहा है, तो इमेज कैसा बन रहा है, इमेजेस क्योंकि इन्वर्टेड है तो इमेज कैसा बन रहा है, रियल, उल्टा है, इन्वर्टेड, लार्ज इन साइज, और कहाँ पे बन रहा है, तो बियॉन्ड
2f2, ठीक है। तो 2f2 के बाद में बढ़ रहा है, तो याद रखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे केप्ट हो, 2f1 और f1 के बीच में हो, तो इमेज हमेशा रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, लार्ज इन साइज बनेगा, और कहाँ पे बनेगा, तो बियॉन्ड 2f2, ठीक है, यानी कि 2f2 के बाद बनेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग फोर्थ देखते हैं, इसके बाद हम लोग फोर्थ देख लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड, ठीक है, जब 2f1 के बाद रखा हुआ रहेगा, बियॉन्ड 2f1, तब कैसे बनाएंगे, देखिए आते हैं, बनाते हैं हम लोग। आइए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं अब, और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, तो ऑब्जेक्ट को हमें रखना है वेयर, तो यहाँ पे। और याद कीजिए, ये भी हम लोग कॉनकेव मिरर पे पढ़े हैं कि जब बियॉन्ड सी रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, बिटवीन सी एंड एफ, तो यहाँ पे किसके बीच में बनेगा, f2 और 2f2 के बीच में इमेज रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और स्मॉल इन साइज बनेगा। तो सॉरी, यहाँ पे मेरे लेंस से ही ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट से लाइट आएगा, ठीक है, जिसको कि कहेंगे हम लोग इंसिडेंट रे। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, आप लोग माइंड मत कीजिएगा अगर टेढ़ा हो जाता है तो, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता है, जब मैं कैमरा में देखती हूँ तब जाने के पता चलता है कि यहाँ पे मेरा लाइन जो है वो टेढ़ा गया हुआ है, तो आप लोग इसको माइंड मत कीजिएगा। ये देखिए, तो ये लाइट आया है यहाँ पे, अब ये कहाँ से पास करेगा, तो इट विल पास थ्रू f2, ठीक है, ये f2 से पास करेगा। इसके बाद क्या है, तो फिर ऑब्जेक्ट से, ठीक है, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, और जब ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे पास करता है तो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है, जिस जगह पे मिलेगा उसी जगह पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो आप देख सकते हैं कि इमेज कैसा बन रहा है, यहाँ पे इमेज बन रहा है इसके तुलना में छोटा, और उल्टा बन रहा है तो इमेज है क्या, रियल, ठीक है, इन्वर्टेड, मतलब उल्टा है तो इन्वर्टेड, और स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कहाँ पे बना है, तो बिटवीन f2 एंड 2f2, तो लिख देंगे हम लोग इमेज इज रियल, इन्वर्टेड, स्मॉल इन साइज एंड फॉर्म बिटवीन f2 एंड 2f2। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 रहे तो इमेज कैसा बनेगा, इमेज बनेगा रियल, इन्वर्टेड, स्मॉल इन साइज एंड फॉर्म बिटवीन f2 एंड 2f2। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर 5। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, तो जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा एट f, तो आप लोगों को याद होगा कि कॉनकेव मिरर में हमने वहां पे भी बताया था कि जब ऑब्जेक्ट एट f रखा हुआ होता है तो इमेज जाकर के बनता है इन्फिनिटी पे, और काफी बड़ा इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि जब भी ऑब्जेक्ट, चाहे मिरर हो या फिर लेंस हो, अगर करीब आएगा मिरर और लेंस के ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या, तो इमेज जो होगा उसका क्या होगा, बड़ा बनता जाएगा, और जितना दूर जाएगा उतना ही छोटा इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आइए तो लिख देते हैं नंबर 5 हम लोग, व्हेन ऑब्जेक्ट इज
हाँ, इसको भी रब कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे रखना है, F1 पे। F1 पे मेरा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगा, ठीक है, उस लाइट को कहेंगे इंसिडेंट रे, दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर डिफ्रैक्शन इट विल पासेस थ्रू फोकस, ठीक है, ये फोकस से क्या होगा, पास करेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि क्या होगा, फिर अगेन एक रे पास करेगा ऑप्टिकल सेंटर से, और आप देख रहे होंगे कि ये जो रे जा रहा है ये दोनों पैरेलल है, और कहा जाता है कि पैरेलल रेस जो है वो जा करके इन्फिनिटी पे मिलते हैं। तो यहाँ पे इमेज कैसा बनेगा, तो इमेज बनेगा, याद रखेंगे, जब भी F पे ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज इज कैसा बनेगा, इमेज इज रियल इन्वर्टेड, काफी बड़ा बनेगा, इमेज इज रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड, और कहाँ पे बनेगा, तो एंड फॉर एट इंफिनिटी, ठीक है, जाकर के इंफिनिटी पे बनेगा, इंफिनिटी पे होगा तो फोकस पे बनेगा, और फोकस पे होगा तो इंफिनिटी पे बनेगा। नाउ इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 6 पोजीशन की। तो आप यहाँ पे हमेशा याद रखेंगे, दिस आर द 5 केसेस, दिस आर द 5 पोजीशंस वेयर इमेज फॉर्म, वेयर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म, ठीक है। लास्ट जो है, जब ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में रखा रहेगा, तो याद कीजिए कॉनकेव मिरर पे हमने क्या बताया था कि इमेज वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, और लार्ज इन साइज बनेगा, और ऑन द सेम साइड, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो इस केस में अब लिखते हैं हम लोग नंबर 6, ठीक है, व्हेन ठीक है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे नंबर 6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन F1 एंड O, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको मैंने रखा है किसके बीच में, F1 और O के बीच में। तो एक पैरेलल इंसिडेंट रे जाएगा जो कहां से पास करेगा, इट विल पास थ्रू F2, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपको पता है कि दूसरा जो रे है वो कहां से पास करता है, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, और वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है। तो याद रखेंगे कि इस केस में जो ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी, जो इमेज होगा, वो इमेज कहाँ पे बनेगा, अब देखिए इसको अच्छे से दिखा देते हैं थोड़ा सा। इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो इमेज बन रहा है ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज कैसा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे दो रे को मिलवाया गया है ले जा करके, appears to meet है, तो इमेज, तो क्या होगा, इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, कहाँ पे बना है, तो एंड फॉर्म ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट,
ये 6 पोजीशन थे, ठीक है, जिसपे हम लोग को पढ़ना था। और ये एकमात्र एक ऐसा पोजीशन है जिसमें क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग F1 और O के बीच में रखते हैं तो इमेज वर्चुअल पाया जाता है। तो मतलब कि पाया नहीं जाता, वर्चुअल बनता है। तो एक चीज को आप याद रखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस जो है ये रियल और वर्चुअल इमेज दोनों का ही फॉर्मेशन करता है। तो ये थे 6 पोजीशन जिसपे हमको क्या करना था, कॉन्वेक्स लेंस पे इमेजेस फॉर्मेशन पढ़ना था। देखिए कितना इजी था, आसानी से सारा बन गया। और इस बार तो मैंने ना एक बार मिटाया है ना रफ किया, बस एक बार में किया और सारा मेरा इमेज फॉर्मेशन हो गया था, ठीक है। तो अब देखिए इस चीज को आप लोग कीजिएगा, जहाँ पे लाइन स्टेड है तो आप प्लीज उसको माइंड मत कीजिएगा, बिकॉज जब हम बनाते हैं तो हमें खुद नहीं पता चलता है, वो कैमरा में जब देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे लाइन टेढ़े हो गए हैं। तो इस चीज को आप याद रखेंगे कि उसको थोड़ा सा माइंड नहीं करना है। और आप लोग जब बनाइएगा तो स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा, उससे बिल्कुल सीधे सीधे लाइन बनेंगे। तो ये चीज आप रखेंगे याद कि F1 और O के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट रखा है उसका इमेज वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, और जिधर साइड ऑब्जेक्ट है उधर साइड ही इमेज बनेगा। तो अब इसके बाद हम लोग बनते हैं और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं कॉनकेव लेंस के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। तो कॉनकेव लेंस पर बस 2 ही पोजीशंस पे पढ़ना है, एक जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा और दूसरा कहीं पे भी अगर रखा हुआ होगा तब ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा। तो आइए देखते हैं उसको नेक्स्ट। आइए देखिए हम लोग पढ़ते हैं इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है, जिसमें पहला क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, इंफिनिटी से लाइन आएगा, ठीक है, यहाँ पे O है आपका, क्या इसका नेचर है डाइवर्स करने का। क्या करेंगे हम इसको पीछे की बैक साइड ले जा करके हम इसको ये जा करके फोकस पे, ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस पे जा करके मिलने वाला है। याद रखेंगे इस केस में भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी फोकस पे ही बनेगा, बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, वो जो इमेज बनेगा वो इमेज कैसा बनेगा, इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल एंड पॉइंट साइज कहाँ पे बनेगा, तो एंड formed at F1, ठीक है, ये F1 है, ठीक है, यहाँ पे ये F2, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। जहाँ पे टेढ़ा लग रहा होगा प्लीज उसको आप माइंड मत कीजिएगा और आप उसको सीधा सीधा मिलाइएगा जब आप अपने नोटबुक्स पे बनाएंगे। तो ये था जब ऑब्जेक्ट को कॉनकेव लेंस पे जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, इमेज कैसा बनेगा, इमेज बनेगा वर्चुअल, इरेक्ट, पॉइंट साइज और F1 पे बनेगा। अगला पढ़ते हैं,
जब ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हुआ होगा तब कहाँ पे इमेज फॉर्म करेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये क्या है, जब ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा होगा, ठीक है, नो मैटर, ठीक है, कहीं पे हो, यहाँ 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 पे हो, कहीं पे भी होगा, तो क्या इमेज जो है वो मेरा कैसा फॉर्म करेगा वो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग मान लीजिए इसको यहाँ पे रख देते हैं, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको कि हमने यहाँ पे रख दिया है। अब देखिए ये गया, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे आकर के मीट करेगा, तो इट विल मीट एट फोकस। ठीक है, ये इस जगह पर आकर के मिलेगा। इसके बाद जो दूसरा रे है वो कहाँ से पास करता है, तो इट विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास करेगा उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि इमेज कहाँ पे बढ़ रहा है, तो इमेज बढ़ रहा है F1 और O के बीच में, और इमेज कैसा बढ़ रहा है, इरेक्ट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि इमेज वर्चुअल होगा। तो आप याद रखेंगे पोजीशंस चाहे कोई भी हो, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कैसा बनेगा, तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो बनेगा वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉल इन साइज एंड बिटवीन F1 एंड O। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि कॉनकेव लेंस में, ठीक है, जिस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में सभी पोजीशन पे इमेज क्या होते थे, वर्चुअल बनते थे, हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता था, उसी तरीके से कॉनकेव लेंस पे इमेजेस जो होंगे ऑलवेज वर्चुअल फॉर्म करेंगे, बिटवीन F1 एंड O फॉर्म करेंगे, और हमेशा डिमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन होगा, यानी कि छोटा इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे इमेज कैसा बनेगा, इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट and virtual, erect, diminished and formed between formed between F1 and O। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। और इसके बाद ही हम लोग अभी साइन कन्वेंशन भी देख लेते हैं फॉर द कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो उसको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देते हैं आप लोगों को कि क्या क्या था। तो हमने बताया था कि जो भी रेज इंसिडेंट के अलोंग जाएंगे, ठीक है, इंसिडेंट के रास्ते में होंगे, तो वो सारे क्या होंगे, वो सारे रेस पॉजिटिव होंगे। ठीक है, यानी कि जो भी रेस क्या होगा, तो जो भी रेस राइट की तरफ जाएगा वो क्या होगा, तो वो पॉजिटिव होगा। जो इंसिडेंट रे के अपोजिट जाएगा तो वो क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। हमेशा याद रखेंगे, अगर मिरर था तो वहां से हम लोग पोल से नापते थे किसी भी चीज की दूरी को, यहाँ पे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे। यू हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, जो लेफ्ट साइड में जितने भी ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, जो भी फॉर्म करेंगे वो हमेशा क्या होंगे, उसके डिस्टेंसेस को हम लोग निगेटिव लेंगे। राइट साइड में अगर होगा तो उसके डिस्टेंसेस को हमेशा पॉजिटिव लेंगे। यू हमेशा निगेटिव होता है, चाहे लेंस हो चाहे वो मिरर हो। ठीक है, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड में ही रखा हुआ रहेगा, और हम लोग इसको ऐसे मेजर करेंगे, O से F1 के तरफ जाएंगे, तो ये क्या है, इंसिडेंट रे के अलोंग में निगेटिव जा रहे हैं। ठीक है, ये निगेटिव जा रहे हैं, इसलिए उल्टा जा रहे हैं, तो निगेटिव हो जाएगा, यू ऑलवेज निगेटिव होगा। और हम लोग देखते हैं इसमें अभी सारी चीजों को हम लोग करते हैं। देखिए आइए, पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए करवा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये F1 है, ये 2F, सॉरी, ये यहाँ पे ये F1 है, ये यहाँ पे 2F1 है। ठीक है, यहाँ पे ये F2 है, यहाँ पे ये 2F2 है।
ठीक है। ऑब्जेक्ट इधर कहीं पे भी रखा हुआ रहेगा, ये ओ है तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं साइन कन्वेंशन फॉर लेंस। और यहाँ पे हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसको कॉन्वेक्स लेंस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस पे साइन कन्वेंशन यू, हमेशा डिस्टेंस का मेजरमेंट क्या होता है, ओ से, ठीक है, ओ से होता है। तो अगर जब हम इधर जाएंगे, राइट साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, क्योंकि इन द डायरेक्शन हम लोग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। तो लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, लेफ्ट साइड में रखा ओ से, यानी कि ओ से इधर बढ़ेंगे, कहने का मतलब कि इंसिडेंट रे के अपोजिट जाएंगे। तो यू क्या हो जाएगा, यू हमेशा निगेटिव होगा। इसके बाद बात करते हैं फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ क्या होगा, हमेशा कॉन्वेक्स लेंस में कहाँ पे कटता है, F2 पे, यानी कि इसका जो फोकस है, ठीक है, ये कहाँ पे है, तो राइट साइड में, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो फोकस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो ये किधर है, तो ऑन द राइट साइड, तो आर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे वी पे आते हैं। वी हमेशा क्या होता है, राइट साइड में बनता है, ठीक है। तो अगर इमेज रियल होगा, सॉरी, यहाँ पे अगर इमेज रियल है तो हमेशा राइट साइड में बनता है, इन्वर्टेड बनता है। तो वी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप याद रखेंगे कि वी हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव व्हेन इमेज इज रियल, ठीक है। और निगेटिव कब होगा, तो याद रखेंगे कि F1 और O के बीच में जब ऑब्जेक्ट बना रहे थे, ठीक है, सॉरी, जब ऑब्जेक्ट को रख रहे थे तो इमेज किधर बन रहा था, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इधर साइड यहाँ से अगर दूरी को नापते हैं तो निगेटिव हो जाएगा। तो V इस केस में क्या होगा, इस केस में निगेटिव होगा। तो जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल, सॉरी, जब इमेज वर्चुअल होता है, व्हेन इमेज इज वर्चुअल, तो याद रखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में V जो होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं HO। HO हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो HO यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद HI, अगर रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा निगेटिव व्हेन इमेज इज रियल, ठीक है। और जब इमेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी, जब हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगा, यानी कि इस साइड, तो इमेज कैसा होगा, व्हेन इमेज इज वर्चुअल। अगर बात करें मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, अगर रियल इमेज होगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा रियल के केस में, ठीक है। और पॉजिटिव कब होगा, एक सेकेंड, V और U, तो यहाँ पे भी निगेटिव है, ठीक है। M जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा जब इमेज क्या होगा, इमेज इज रियल। और जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा जब इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। एक सेकंड, मैंने कुछ गलती कर दी है, V पॉजिटिव नहीं, सही है, ठीक है, सही है। तो इस चीज को आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे साइन कन्वेंशन है फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि आगे हम लोग इसके बाद न्यूमेरिकल से स्टडी करेंगे और इसके बाद न्यूमेरिकल्स होगा, एक क्लास प्रिज्म पे जाएगा, ठीक है। और फिर ये दो या तीन वीडियो में ये पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। तो देखिए, कॉन्वेक्स लेंस के केस में U क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा, F क्या होगा, पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा। अगर सॉरी, इमेज डिस्टेंस जो है, अगर इमेज रियल बनेगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर इमेज वर्चुअल बनेगा तो निगेटिव होगा। उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ इमेज जो है वो निगेटिव होगा जब इमेज रियल होगा। और अगर इमेज जो है अगर वर्चुअल होगा तो ये पॉजिटिव होगा, मैग्निफिकेशन निगेटिव
कॉन्वेक्स लेंस पे। कॉन्वेक्स लेंस का साइन कन्वेंशन, सॉरी कॉनकेव लेंस का साइन कन्वेंशन अब हम लोग देख लेते हैं। कॉनकेव लेंस तो याद करते हैं सबसे पहले u। तो u क्या हो जाएगा, u हमेशा निगेटिव होगा क्योंकि ऑन द लेफ्ट साइड होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। u, इसके बाद f की बात करें तो पीछे बन रहा था जा करके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v निगेटिव हो जाएगा, r भी क्या हो जाएगा इसका निगेटिव होगा। इसके बाद v हमेशा क्या हो जाएगा, v हमेशा निगेटिव होगा। और इमेज क्योंकि इसमें वर्चुअल बनता है, इमेज वर्चुअल बनता है, इसलिए क्या होगा, इमेज इज वर्चुअल, इसीलिए जो इसका इमेज डिस्टेंस है वो निगेटिव होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं HO परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। HI की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा। इमेज जो है वो किधर साइड बनता है, तो ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि लेफ्ट साइड बनता है, इसी की वजह से HI निगेटिव होगा, ठीक है। और मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन याद रखेंगे कि यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो ये था किस पे, कॉनकेव लेंस पे, ठीक है। दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर द कॉनकेव लेंस, आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। और अब थोड़ा सा मैग्निफिकेशन की, सॉरी, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, तो लेंस फॉर्मूला की बात करते हैं। मिरर फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है। लेंस में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, तो आइए देखते हैं, उसको भी आज हम लोग कर ही लेते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या है, तो लेंस फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज द लेंस फॉर्मूला, जहाँ पे आप याद रखेंगे f है क्या, फोकल लेंथ, v इज इमेज डिस्टेंस और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका डेरिवेशन अभी जरूरत नहीं है, इसके डेरिवेशन की, डेरिवेशन जो है वो 12th में पूछा जाता है, वहां पे बतलाया जाता है। फिलहाल आप लोग याद रखेंगे कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा मैग्निफिकेशन को लेकर के, यहीं पे मैग्निफिकेशन भी लिख देते हैं हम। मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो हमने बताया था मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ, सॉरी, इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। ये तरह का रेशियो जो बताता है कि जो इमेज बना है वो कितना ज्यादा गुना बड़ा बना है ऑब्जेक्ट की तुलना में, या फिर कितना गुना छोटा बना है ऑब्जेक्ट की तुलना में। तो लिख देते हैं m बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई हाइट ऑफ इमेज। तो ये हो गया HO बाई HI, ठीक है। और याद रखेंगे ये किसके बराबर होता है, V/U। तो मिरर के केस में करते थे कि हम लोग यहाँ पे माइनस देते थे, लेकिन यहाँ पे माइनस हमको नहीं देना है, यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, V/U हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखना है, m बराबर HO बाई HI, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ये क्लियर होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी कुछ गलती हो गया, यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। शायद मैंने बोलने में भी गलती कर दिया है, तो याद रखेंगे कि इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
एच आई बाई एच ओ इक्वल्स टू वी बाई यू। यहाँ पे माइनस साइन नहीं देना है, मिरर के केस में माइनस साइन डालते हैं, लेंस के केस में माइनस साइन नहीं डालते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग अगर निकालना है एच आई तो हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, वी बाई यू इंटू एच ओ। ठीक है, तो ये है हाइट ऑफ इमेज। निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि आज न्यूमेरिकल्स नहीं करवाएंगे। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग सबसे पहले साइन कॉन्वेंशंस को आप लोग पहले क्लियर कर लीजिए अपना। ठीक है, कहाँ पे क्या होगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज, क्योंकि आपको आदत है अभी मिरर की। ठीक है, तो कहीं बहुत ज़्यादा गलतियां होंगी शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस पे ये गलतियां बंद हो जाएगी, कहाँ पे माइनस कहाँ पे प्लस। तो ये चीज़ आप लोग आज देखिए खुद से। ठीक है, साइन कन्वेंशन को पूरी तरीके से कंप्लीट कीजिए। और यही था आज। कल हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कल कम से कम 10-12 न्यूमेरिकल्स करवा देंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों पे। और इसके बाद हम लोग प्रिज्म को स्टार्ट करेंगे। आज का जो सेशन है हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मतलब कि जो भी आपके फ्रेंड सर्कल्स में हैं उनके साथ प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। जो लोगों को फाइनेंशियली, जो लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से झेल रहे हैं, ठीक है, जिनको कोचिंग जो नहीं कर पा रहे, उनके लिए मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। और जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कोई भी अगर न्यू वीडियो अपलोड होगी तो उससे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।